तो आज भी अपन सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। 2019 वाली सीरीज ही चल रही है। 2019 में 30 अराउंड क्वेश्चंस हुए थे अपने, टोटल पूछे गए थे, तो ये उसी में से क्वेश्चंस हैं। तो ये अपन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वेक्टर एंड 3D। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सारे क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं। अगर कोई ऐसा हो जिसमें लिखा हुआ नहीं हो तो भी वो 2019 में पूछा गया है, क्योंकि टोटल 16 पेपर हुए थे। 16 पेपर में 29 to 30 अराउंड क्वेश्चंस पूछे गए थे। एग्जैक्टली 29 क्वेश्चंस पूछे गए थे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोड़ना नहीं है, अच्छे से एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करना है। और इसके जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो आपके सही ही होने चाहिए एग्जाम में, गलत होने के कोई चांसेस ही नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर आप इसके क्वेश्चंस गलत करोगे या इसके क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे ना, तो फिर कैसे स्कोर करोगे, किस में स्कोर करोगे। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चंस आने चाहिए और सही होने चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो तो काफी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन देखो क्या है, 3 इक्वेशन दी हुई है, इधर ABC है, मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। मतलब पहले वाला अपना यूज होगा, डेल्टा वाला जो था अपना क्रेमर रूल में, है ना। अपन ने 2 फ्लो डायग्राम बनाए थे, एक तो था अपना होमोजीनियस इक्वेशन के लिए और एक तो था अपना लीनियर इक्वेशंस के लिए। तो इसमें क्या यूज होगा, लीनियर। मोर देन वन सॉल्यूशन, मोर देन वन सॉल्यूशन कहां पे था, जहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन था, उसी को अपन मोर देन वन सॉल्यूशन बोलेंगे ना। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या थी कंडीशन अपनी, याद करो। याद नहीं हो तो लेक्चर देखो और अच्छे से याद करो, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मैं बार बार आपको बताऊंगा नहीं कि उसमें क्या क्या कंडीशन थी। मोर देन वन सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो उसमें अपनी कंडीशन थी डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा जेड, सभी की वैल्यू 0 होगी। उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल के आए थे, ठीक है। तो इसमें डेल्टा 0 करो तो डेल्टा 0 करेंगे। और तो इसने पूछा क्या है, रिलेशन बिटवीन ABC के बीच में रिलेशन पूछा है अपन से। तो इधर ABC आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो मैं डेल्टा 0 करूंगा तो उससे कुछ फायदा मिलेगा क्या अपन को, नहीं मिलेगा। डेल्टा x में ABC आएगा, डेल्टा y में भी ABC आएगा, डेल्टा z में भी ABC आएगा। तो तीनों में से कोई सा भी ले लो। मैंने डेल्टा x लिया, डेल्टा x क्या होगा, ABC। अब यहाँ पे 2 -1 -3 -1 -3 3 5 और 2 3 5 और 2 इक्वल्स टू 0। यही करना है। डेल्टा x 0 कर रहा हूं मैं, डेल्टा नहीं कर रहा। डेल्टा क्यों 0 नहीं कर रहा, क्योंकि इधर ABC डेल्टा में नहीं आएगा। अपन को तो ABC के बीच में रिलेशन चाहिए ना, तो अपन को तो ABC होना चाहिए किसमें, डिटरमिनेंट के अंदर। सिंप्लीफाई करो, 2 0 वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, सिंप्लीफाई कर लेना, आसानी से आंसर आ जाएगा। a इंटू -2 प्लस 3 5 जा 15 -2 इंटू कितना हुआ 2b माइनस 5c प्लस 3 इंटू माइनस का 3b प्लस का c इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करो तो ये कितना है, ये है 15 - 2 13, तो 13a माइनस का 4b और प्लस का 5 2 जा 10c। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 3 जा 9b और प्लस का 3c इक्वल्स टू 0। तो a को साथ में लिखो, तो a तो ये रहा, b के साथ में कुछ है क्या, हाँ b के साथ में है, और c के साथ में कुछ है क्या, हाँ c के साथ में भी है। तो 13a माइनस का 13b और प्लस का 13c, ऐसा बना। 13 कॉमन आके 0 की तरफ जा रहा है, भेज दो, तो a माइनस b प्लस c इक्वल्स टू 0। सो दिस इज अवर रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो आराम से 4 मार्क आप स्कोर करोगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो समझ भी आया होगा आपको, बस बेसिक क्रेमर रूल का जो ज्ञान है वो आपको आना चाहिए। पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। दूसरा क्वेश्चन अच्छा है। एक मैट्रिसेस दी हुई है, क्या है 0 P P 2Q Q और माइनस Q, R माइनस R और माइनस का R माइनस R और R, ये मैट्रिसेस दी हुई है। मैट्रिसेस को अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिए थे जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था। 0 P P। एक बार ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो एग्जैक्टली चेक कर लेना कि हाँ इक्वेशन या मैट्रिसेस आपने सही लिखी है या नहीं लिखी है, क्योंकि क्वेश्चन उतारने में अगर मिस्टेक हुई ना तो आंसर तो नहीं आने वाला, आपके टाइम और वेस्ट होगा। 0 P P 2Q Q और माइनस Q R माइनस R और R, ठीक है। क्या इक्वेशन दी हुई है अपन को, A इंटू A का ट्रांसपोज इक्वल्स टू I3 दिया हुआ है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ P बताओ क्या होगा, या मोड P की वैल्यू बताओ। P एक डिटर्मिनेंट तो होगा नहीं, क्योंकि देखो P तो एक एलिमेंट है, तो उसका मॉडुलस की वैल्यू पूछी है अपन से, तो बढ़िया क्वेश्चन है। तो अपन को निकालना क्या पड़ेगा, A इंटू A का ट्रांसपोज। तो A कितना है, A की वैल्यू पुट करो, वो कितनी होगी 0 P P 2Q Q और माइनस का Q, R माइनस R और R। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 2Q R P Q माइनस R P माइनस Q और R इक्वल्स टू I3। I3 का मतलब क्या है, वही 0
1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही होगा। तो ये तो अपन बाद में कंपेयर करेंगे, अभी मल्टीप्लाई करो मैट्रिसेस का। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिसेस आएगा, तो रो इनटू कॉलम, तो दिस रो इनटू दिस कॉलम, तो ये कितना हुआ 4q स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर। पहली रो दूसरे कॉलम से, तो 0 इंटू पी 0 हो जाएगा, 2q स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर। पहली रो तीसरे कॉलम से, तो 0 इंटू पी तो 0 हो गया, 2q इंटू माइनस का q, तो माइनस का 2q स्क्वायर r इंटू r प्लस का r स्क्वायर। तो ये पहली रो हो गई। कैमरा चालू है? हाँ कैमरा चालू है। दूसरी रो इंटू पहला कॉलम, तो देखो 0, तो 0 तो मल्टीप्लाई होकर 0 की तरफ चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। q इंटू क्यू, तो ये हो गया अपने पास 2q स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर। पहला रो दूसरा कॉलम, तो p इंटू पी, यहाँ पे p स्क्वायर आया, देखो पहली बार p स्क्वायर आया है, प्लस q स्क्वायर माइनस का r इंटू माइनस का r, तो प्लस का r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये थर्ड कॉलम से, तो p इंटू पी, यहाँ पे भी p स्क्वायर होगा, q इंटू माइनस q, माइनस का q स्क्वायर हुआ, माइनस का r इंटू r, माइनस का r स्क्वायर हुआ। तीसरी रो पहला कॉलम, तो p इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस का q इंटू 2q, माइनस का 2q स्क्वायर r इंटू r प्लस का r स्क्वायर। ठीक है, देन थर्ड रो इंटू सेकंड कॉलम, तो p इंटू पी कितना हुआ p स्क्वायर माइनस का q इंटू q, माइनस का q स्क्वायर, और r इंटू माइनस का r, तो माइनस का r स्क्वायर, ये हुआ। थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम कितना हुआ, p इंटू p स्क्वायर माइनस का q इंटू माइनस का q प्लस का q स्क्वायर, r इंटू r प्लस का r स्क्वायर, इक्वल्स टू ये होगा अपने पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के इक्वल। अब देखो कंपेयर करो, अपन को p की वैल्यू निकालनी है, उसी पे फोकस करना बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें तो सेम है, तो एक तो क्या हुआ 2q स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन ये आई। दूसरी इक्वेशन पहले ये वाली यहाँ से आएगी, 4q स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना। मैंने इसको इससे और इन दोनों को कंपेयर किया है। अब देखो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं देखो q और r के बीच में रिलेशन निकाल सकता हूँ, मतलब 2q स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, ये आया। अब r स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 4q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की जगह मैंने क्या पुट किया, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, q स्क्वायर की वैल्यू आ गई। q स्क्वायर कितना हुआ 6q स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो q स्क्वायर इक्वल्स टू 1/6, तो q स्क्वायर की वैल्यू आ गई। q स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो 2/6 इक्वल्स टू r स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई कितनी 1/3। अब देखो p किस में आ रहा है, p इसमें आ रहा है, ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल। तो इसको सॉल्व करना, तो या फिर इसको सॉल्व करो 0 वाले को, वो ज्यादा बढ़िया है 0। तो नेक्स्ट क्या है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। q स्क्वायर और r स्क्वायर दोनों की वैल्यू पुट करो, तो जो p स्क्वायर है वो कितना होगा q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो q स्क्वायर है 1/3 प्लस 1/6, 1/3 प्लस 1/6, दोनों का एलसीएम कितना हो गया अपने पास 6। p स्क्वायर इक्वल्स टू 6 प्लस 3/6, या फिर 6 प्लस 3 लिख दिया तो 18 कर दो, तो p स्क्वायर की वैल्यू हुई 9/18 विच इज 1/2, मतलब p स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, p इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2। मोड ऑफ p पूछा था, तो मोड ऑफ p हमेशा पॉजिटिव, मतलब 1/√2 इज अवर आंसर। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था। देखो इसमें क्या है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए अच्छे से। अगर आप कैलकुलेशन में स्ट्रांग होना तो 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे सब कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, बस वही चीजें अपनी कंपेयर होगी जिससे अपन पी तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। तो अपन ने स्टार्टिंग की 2 इक्वेशन कंपेयर की, वहां से अपन ने क्यू और आर की वैल्यू फाइंड आउट की, उसके बाद इक्वल्स टू अपन ने किसमें वैल्यू पुट कर दी सभी की, पी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो आंसर कितना है अपना 1/√2 फॉर दिस क्वेश्चन। तो इतने हार्ड क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं, इजी ही क्वेश्चन होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना a माइनस बी माइनस सी 2a 2a 2b 2c b माइनस सी माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b। अब ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी अपन सॉल्व कर चुके हैं, इससे 2 लेक्चर पहले वाले में मैंने ये कैटेगरी सॉल्व की थी, बट वो जो क्वेश्चन है ना वो काफी पहले पूछा गया था। ये रिसेंट ईयर का है, a प्लस बी प्लस सी इंटू
x प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये अपन को क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अपन से x की वैल्यू पूछी है और उसने दिया हुआ है x की वैल्यू 0 नहीं है और x a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन दी हुई, x की वैल्यू पूछी है। तो देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये, डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। देखो इसमें वैल्यू पुट करने का कोई चांस नहीं है अपने पास। तो सर कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे मैंने क्या करूंगा, मैं इस डिटरमिनेंट a की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो a इक्वल्स टू, मैंने क्या अप्लाई किया, r1 इक्वल्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3 है ना। ये डिटरमिनेंट जो है काफी फेमस है, ध्यान रखना सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे जैसे a, b में से b गया तो b बचा, c में से c गया तो c बचा, तो a प्लस b प्लस c बन जाएगा ऊपर। मतलब क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी ऊपर भी बनेगा, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी, नीचे 2b 2c b माइनस सी माइनस a 2c 2b और c माइनस a माइनस b। तो ये जो स्टेप है ना, ये अप्लाई कर दिया आपने तो आपने आधी लड़ाई जीत ली इस कैटेगरी के क्वेश्चन में समझ के। और ध्यान रखना ऐसे कैटेगरी के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। ये हुआ a प्लस बी प्लस सी कॉमन आके बाहर आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, अंदर कितना बचा 1 1 1, 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b, ये बचा। 2 0 बना सकते हो क्या यहाँ पे, आराम से बनेंगे। कैसे, c2 इक्वल्स टू c2 माइनस c1, c3 इक्वल्स टू c3 माइनस c1। तो यहाँ पे 2 0 बन जाएंगे। उसके बाद ओपन करना, फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, है ना। तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी, है ना। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि आप खुद सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद अपन ने काफी इस कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व किए। तो 2 0 यहाँ पे बनाना, ठीक है। कैसे कर बनाओगे, ये दोनों मैंने स्टेप लिख दी है। 2 0 बनेंगे, उसके बाद डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आएगा। बट देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी अलग है और ये वाला पार्ट अलग है, तो मैंने a प्लस बी प्लस सी अलग लिखा। अब बचेगा क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को कंपेयर करो, देखो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2 इंटू a प्लस बी प्लस सी होगी, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो। उसके बाद x की वैल्यू 0 तो है ही नहीं, जब x इक्वल टू 0 होगा तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। पहली बात तो ये 0 पर उसने क्वेश्चन में मना कर दिया कि 0 आप नहीं ले सकते, तो क्या लेंगे -2 a प्लस बी प्लस सी। जैसे देखो यहाँ पे पुट करो -2 a प्लस बी प्लस सी, तो कितना बचेगा, माइनस का a माइनस का b माइनस का c बचेगा। बट उसका होल स्क्वायर है ना, तो अपने आप क्या हो जाएगा वो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है, -2 a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफी बढ़िया क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है काफी अच्छा है, डिटरमिनेंट पे बेस्ड है। A and B are two invertible matrices, ठीक है, of 3x3। इन्वर्टेबल मैट्रिसेस है, मतलब उनका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है। इफ डिटरमिनेंट ऑफ, क्या दिया हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू बी इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है ना। और अपन को क्या क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू बी इनवर्स इक्वल्स टू भी 8 दिया हुआ है ना। इन दोनों की वैल्यू 8 दे दी। तो अपन से पूछा क्या, अपन से पूछा कि डिटरमिनेंट ऑफ B इंटू A इनवर्स इंटू B का ट्रांसपोज की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो बढ़िया क्वेश्चन है। देखो तो सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू A सपोज कर लो, डिटरमिनेंट ऑफ B इक्वल्स टू B सपोज कर लो। अगर आपने ये सपोज कर लिया तो देखो अब A और A के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होता है, सेम होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ A इक्वल्स टू A के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू क्या होगा, दोनों ही A होंगे। बट सर के यहाँ पे तो इनवर्स भी आ रहा है, तो इनवर्स में क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट में तो देखो वैल्यू इन्वर्ट होगी और कुछ नहीं होगा। मतलब A इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होगा उसकी वैल्यू 1/A होगी। ठीक है, तो बस यही वाली बात बहुत से स्टूडेंट क्या यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि A इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा। तो A इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 1/A ही उसकी वैल्यू होगी। अगर A का डिटरमिनेंट A है, अगर A का डिटरमिनेंट की वैल्यू A है तो A इनवर्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 1/A। ध्यान रखना। सिमिलरली B का ट्रांसपोज इंटू B के डिटरमिनेंट की वैल्यू B है, तो B के इनवर्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 1/B। समझ आया। अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ ये, अब ये वाली भी प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी सर, A इंटू बी इंटू सी का डिटरमिनेंट को मैं अलग अलग कर सकता हूं।
मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए का डिटर्मिनेंट, बी का डिटर्मिनेंट और सी का डिटर्मिनेंट, ऐसा अलग अलग कर सकते हो आप डिटर्मिनेंट में। तो यहाँ पे इन तीनों के डिटर्मिनेंट को क्या मैं अलग कर सकता हूँ? यस कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा? पहली वाली इक्वेशन लिख रहे हैं अपन यहाँ पे वापस, ए का डिटर्मिनेंट, बी का डिटर्मिनेंट, ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 8। ये कितना है? ए। ये भी कितना है? ए। तो ए स्क्वायर इंटू ये कितना है? बी इक्वल्स टू कितना आया? 8। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूं? ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट। सर ये कहां से लिख रहे हो आप? ये देखो, ये तो मैंने बोला अभी, इसको आप ऐसा लिख सकते हो। तो डिटर्मिनेंट हटेगा, मतलब पूरे का डिटर्मिनेंट है, तो मैं अलग अलग कर के लिख सकता हूं इस टाइप से। ये भी कितना दिया हुआ है? 8। डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ये कितना है? 1 अपॉन बी इक्वल्स टू 8। यहां से ए और बी की वैल्यू आ जाएगी क्या? क्यों नहीं आएगी? दो इक्वेशन आ गई ना। तो ए इक्वल्स टू कितना आया? 8b। तो ए इक्वल्स टू 8b यहां पे पुट करो तो 8b का होल स्क्वायर इंटू बी इक्वल्स टू 8 हुआ, यही हुआ ना। ए इक्वल्स टू कितना आया? 8b। तो यहाँ पे 8 से 8 तो कैंसिल आउट हो गया। बी क्यूब इक्वल्स टू कितना आया? 1 अपॉन 8। एक 8 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन 8 जाएगा, तो बी इक्वल्स टू कितना हो गया? 1 अपॉन 2। बी इक्वल्स टू 2 यहाँ पे पुट करो, 1 अपॉन 2 यहाँ पे पुट करो, तो ए इक्वल्स टू कितना हो गया? 4। तो ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 1 अपॉन 2 है। अब क्या पूछा था उसने अपन से पूछा डिटर्मिनेंट ऑफ दिस बताओ क्या होगी। तो मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू ए इनवर्स इंटू बी का ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी। तो इन सभी को मैं अलग अलग कर सकता हूं, अलग अलग कर दो। तो b का डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट और b ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। अब b का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? b की वैल्यू कितनी है? 1/2, मतलब 1/2 इंटू ए इनवर्स। अब ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा? 1/4। अगर a की वैल्यू 1/4 है तो a इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना होगा? 1/4। 1/4 b के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी कितना होगा? 1/2। कितना हुआ ये? 1/4 4 जा 16। तो 1/16 इज अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, समझ आया होगा, क्योंकि इस कैटेगरी का क्वेश्चन अपन ने पहली बार ही इस सीरीज में सॉल्व किया है। तो ध्यान रखना, डिटरमिनेंट के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये जो है यहीं से अपना आंसर निकलेगा सॉल्व करके। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो क्या है ना, सारे के सारे 2019 में पूछे गए हैं। 2019 पहला क्वेश्चन क्या है? अल्फा एक्स 1 प्लस अल्फा इंटू एक्स, ये तीन इक्वेशन दी हुई है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो देखो सबसे पहले तो इधर 2 3 4 दिया हुआ है, मतलब लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। वहां पे यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? वहां पे यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है अपने पास डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। उसका मतलब यही है कि डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तभी तो यूनिक सॉल्यूशन मिलते थे। क्रेमर रूल अप्लाई होगा, क्रेमर रूल अप्लाई होने के लिए ही कंपलसरी है डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसी के बाद तो x इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा ये निकला था, है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए जरूरी है कि अपना डेल्टा की वैल्यू 0 ना हो। तो यहाँ पे डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 कंपलसरी होना चाहिए, तो देखो वो अप्लाई करो। तो डेल्टा की वैल्यू क्या है? 1 प्लस अल्फा बीटा, और यहाँ पे 1 हो गया अल्फा, 1 प्लस बीटा, और यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे अगेन अल्फा बीटा एंड 2 हो गया। ठीक है, ये इज नॉट इक्वल टू 0 ऐसा होना चाहिए। अपन को ये कंडीशन फॉलो करनी है। तो अल्फा और बीटा की किस वैल्यू के लिए ऐसा हो सकता है, तो इसको सॉल्व करो, एक रिलेशन आएगा, वहां से वी विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का ध्यान से देखा करो, तो देखो कितना है? अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 हो रहा है, मतलब सभी को ऐड कर दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन? C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसा करते हैं। तो C1 में कितना हो जाएगा? देखो C1 में हो जाएगा अपने पास अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। ठीक है, ये हुआ बीटा 1 प्लस बीटा बीटा 1 1 2, ये हुआ। ये पूरा कॉमन आके बाहर आ जाएगा, तो कॉमन ले लो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 कॉमन आ गया। अंदर कितना रहेगा? 1 1 1 बीटा 1 प्लस बीटा और बीटा 1 1 2 इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0। 2 0 बना के सॉल्व कर देना, है ना। C1 इक्वल टू C1 माइनस C3 कर दो,
तो देखो C1 इक्वल्स टू C1 माइनस C3, तो कितना हो जाएगा C1 इक्वल्स टू C1, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, यहाँ पे भी 0, 1 माइनस 2 कितना हो गया -1, रिमेनिंग क्या है बीटा 1 प्लस बीटा और बीटा 1 2 और 1, है ना, ये साथ में चल रहा है, मैंने लिखा नहीं, साथ में चल रहा है अभी। -1 से ओपन कर दो तो ये चला गया, ये चला गया, -1 इंटू क्या होगा 2 इंटू बीटा, 2 बीटा माइनस 1 और माइनस का बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कितना बचा अपने पास, ये बचेगा अपने पास माइनस भी उधर 0 की तरफ भेज दो, तो यहाँ पे बचेगा ओनली बीटा -1, मतलब 1 माइनस बीटा, ठीक है, एक बीटा कैंसिल आउट हुआ, 1 माइनस बीटा बचा, मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, इज नॉट इक्वल टू 0। एक और फैक्टर क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 और 1 माइनस बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, तो अल्फा और बीटा की किस वैल्यू के लिए ये नॉन जीरो होगा, तो ऑप्शन चेक करना, अभी 4 ऑप्शन दिए हुए थे ना, तो इसमें एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसके लिए नॉन जीरो था, बाकी 3 के लिए वैल्यू कितनी हो रही थी, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 की वैल्यू 0 हो रही थी, 3 ऑप्शन के लिए ऐसा था। जैसे सपोज करो ये था अपने पास -4, ये दिया हुआ था 2, तो 4 माइनस 4 कितना हो गया 0, मतलब वो ऑप्शन नहीं होगा, तो कौन से ऑप्शन में ये नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है, तो ऐसा एक ही ऑप्शन था अपने 4 ऑप्शन में से, उसकी वैल्यू थी 4,2, ऐसा कुछ था ऑप्शन, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया, यूनिक सॉल्यूशन पे भी देखो क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको समझ आया होगा किस टाइप से सॉल्व हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन क्या, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, टाइम कंज्यूमिंग है बट बढ़िया क्वेश्चन है। P दिया हुआ है अपन को, P की वैल्यू क्या है, P एक मैट्रिसेस है जिसकी वैल्यू है 1 0 0 3 1 0 9 3 और 1, ये P है, और अपन को क्या दे दिया, Q एक मैट्रिसेस है, Q एक मैट्रिसेस है, कैपिटल Q इक्वल्स टू QIJ इनटू 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिसेस है Q, और एक रिलेशन दिया हुआ है Q माइनस P की पावर 5 इक्वल्स टू I3, तो अपन से पूछा क्या है, देखो Q21 प्लस Q31 अपॉन Q32 की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल है पर टाइम कंज्यूमिंग है। देखो आपको P की पावर 5 निकालनी पड़ेगी तभी सॉल्व होगा, क्योंकि देखो Q के एलिमेंट्स पूछ रहा है ये, Q21 मतलब Q मैट्रिसेस का सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट है ना, ये तो पूछ रहा है, तो उसके लिए अपन को Q तो निकालना पड़ेगा। Q इक्वल्स टू क्या है, I3 प्लस P की पावर 5, अब P की पावर 5 अपन को निकालना पड़ेगा। देखो सॉल्व करो, P इंटू P स्क्वायर हो जाएगा, तो P स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई 1 0 0 3 1 0 9 3 1 इंटू सेम मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 3 1 0 9 3 1, तो P स्क्वायर इक्वल्स टू रो इंटू कॉलम, तो 1 इंटू 1 हो गया, 0 वो पूरा 0 हो जाएगा। सेकंड कॉलम फर्स्ट रो मैट्रिसेस, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 0 0 हो गया 0, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी पूरा ही 0 हो गया, तो ये पूरा 0। अगेन सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1 3 हुआ, 1 इंटू 3 इंटू 1 कितना हुआ अपने पास 3, उसके बाद 3 1 जा 3, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 3 प्लस 3 6 हो गया है ना, बाकी मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, 9 इंटू 0 0 हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो कितना हो गया 3 इंटू 0 3, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 3 0 ही रहेगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 0 0 और 0 ये तो 0 ही रहेगा। अब 9 वाले से मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट कॉलम 9 1 जा 9, 9 प्लस 3 3 जा 9 18 हो गया, और प्लस 9 18 प्लस 9 27 हुआ यहाँ पे, ठीक है 27, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 9 इंटू 0 9 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हुआ, तो प्लस 6 हो गया यहाँ पे, 9 इंटू 1 0 हो गया, 1 इंटू 1 बचेगा, तो ये P स्क्वायर हुआ है। मैंने अपने तरीके से निकाल लिया है, आप अपने तरीके से आराम से थोड़ा टाइम लेके निकालना, बाकी जल्दी से हो जाना चाहिए। देखो जितनी स्पीड में करोगे उतना जल्दी आंसर आएगा। अब P की पावर 4 कितना होगा, P की पावर 4 आएगा, P की पावर 4, ये P स्क्वायर आया था, P की पावर 4 मतलब इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर दो, 1 0 0 6 1 0
2761। अब ऐसा मत करना p क्यूब निकाल रहे हो फिर p की पावर, नहीं, p स्क्वायर इंटू p स्क्वायर, p की पावर 4 निकलेगी, फिर p की पावर 4 को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, p से, तो p की पावर 5 निकल जाएगी। p की पावर 4 इक्वल्स टू कितना हुआ, 1 आएगा, 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 0 हुआ, ये तो पूरा 0 होगा, और ये भी अपने पास, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 6 इंटू 6 6 इंटू 1 इंटू 6 6 प्लस 0, तो यहाँ पे 6 प्लस 6 12 हुआ। अगेन सेकंड, तो ये 0 हुआ, 1, और ये भी, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। थर्ड कॉलम, तो ये 0 0 हो गया, 0 यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, ठीक है, 2 हो गया। अब ये थर्ड कॉलम थर्ड रो से मल्टीप्लाई करना मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा। 27 इंटू 6 27, 6 6 जा 36, 1 इंटू 27 27, तो इन सभी का सम आएगा पहला एलिमेंट, 7 7 14 14 प्लस 6 14 प्लस 6 हुआ अपने पास 20 2 0, 3 3 जा 6, 2 2 4 2 6 6 3 9, तो ये हुआ 9090। आप अपने तरीके से सॉल्व करना, मैं मेरे तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। 0 इंटू 27 0 होगा, 1 इंटू 6 6 होगा, 6 इंटू 1, तो यहाँ पे 12 आएगा, देन 0 0 0 और ये 1 रहेगा, तो ये आ गया अपने पास p की पावर 4। p की जितना जल्दी सॉल्व कर पाओ उतना जल्दी से जल्दी सॉल्व करना, वो ज़्यादा आसान होगा। p की पावर 5, p की पावर 5 क्या होगी, इसको अपन को किससे मल्टीप्लाई करना है, p से। p की वैल्यू कितना है, 1 0 0 3 1 0 9 3 1। फटाफट से मल्टीप्लाई करके p की पावर 5 निकालते हैं। p की पावर 5 कितनी होगी, p की पावर 5 होगी 1 फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो ये तो हो गया अपने पास 1, यहाँ पे 1 ही रहेगा। फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, तो 0, ये पूरा 0 ही रहेगा। फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, तो ये भी पूरा का पूरा 0 ही रहेगा। सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो ये हुआ 12 1 जा 12, और 1 इंटू 3, 12 प्लस 3 कितना हो गया, 15 15, और 0 वाला 0 ही रहेगा। अब ये सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हुआ 1, और 0 इंटू ये 0 ही रहेगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 0 0, ये 0 ही रहेगा। ये हो गया 90 इंटू 1, तो 90, उसके बाद 12 इंटू 3 12 इंटू 3 36, उसके बाद 1 इंटू 9, तो ये हुआ 9, तो 9 प्लस 3 15 5 1 9 10 1 3, तो ये हुआ 135 0 12 1 जा 12 3 1 जा 3 12 प्लस 3 15, देन ये 0 से मल्टीप्लाई होके 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, तो ये आ गया अपने पास p की पावर 5। p की पावर 5 प्लस i3 करना है, तो ये एलिमेंट में 1 1 1 ऐड कर दो, तो q की वैल्यू कितनी हुई, q की वैल्यू देखो कितनी होगी अपने पास, इसमें 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 0 0, यहाँ पे 15 ही रहेगा, 2 हो जाएगा 0 हो जाएगा, 135 15, और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। ये q की वैल्यू निकली है। अब इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसकी वैल्यू बताओ। Q21 सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, Q21 कितना है, Q21 है 15, प्लस Q31 कितना है, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, वो कितना है 131 135 अपॉन Q32 सेकंड एलिमेंट, Q32 थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, वो है 15, तो 15, तो 150 अपॉन 15 कितना हुआ 10, तो 10 आंसर करेक्ट है इस क्वेश्चन का। बढ़िया क्वेश्चन था, देखो 1-2 मिनट आपके एग्जैक्ट जाते हैं इसमें, बट सिंपल कैलकुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको मल्टीप्लाई आसान लगता है और मल्टीप्लाई आपसे आसानी से हो जाता है तो जरूर अटेम्प्ट करना इस कैटेगरी का क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक मैट्रिसेस दी हुई है, क्या है 1 sin थीटा 1 माइनस का sin थीटा 1 sin थीटा माइनस का 1 माइनस का sin थीटा और 1। थीटा की वैल्यू दी हुई है 3π/4 से 5π/4 के बीच में। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहां से कहां तक लाई करता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बतानी है, फिर उसका इंटरवल बताना है कि उसका इंटरवल क्या होगा। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है अपन को, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब यहां पे मेरे को दिख रहा है, देखो यहां पे मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे sin थीटा है पॉजिटिव, और जो थर्ड रो है उसमें यहाँ पे -1 है और यहाँ पे माइनस का sin थीटा है, तो दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। तो R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R3 करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू, तो देखो 1 - 1 0 हो गया, sin थीटा इंटू माइनस का sin थीटा 0 हो गया, 1 + 1 2 हो गया। यहाँ पे माइनस का sin थीटा ऐसा का ऐसा रहेगा, 1 भी ऐसा का ऐसा रहेगा, sin थीटा भी ऐसा का ऐसा रहेगा, R3 भी अनचेंज, -1 माइनस sin थीटा
और 1। ठीक है, अब हो गया ना सिंपली सॉल्व। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, 2 से सॉल्व करो तो ये और ये चला गया 2 इंटू दिस माइनस दिस, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया पॉजिटिव वाला, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मतलब कितना आया, ये जो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई, इक्वल्स टू 0 वगैरह कुछ नहीं होगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया, 2 से लेके 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब आसान है क्वेश्चन, अब ये डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया है। अब थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो थीटा की वैल्यू दी हुई है अपन को, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। जो थीटा है, थीटा की वैल्यू दी हुई अपन को 3π/4 से लेके 5π/4 तक। ठीक है, मतलब ये वाले वैल्यू दी हुई है, ये 3π/4 है, ये 5π/4 है, यहाँ इस बीच में कुछ दिया हुआ है। तो एक तो 0 भी होगी, यहाँ पे 0 होगा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हुआ 2 इंटू 0 प्लस 1 कितना आएगा 2। और जब यहाँ पे π/4 वैल्यू हुई 3π/4 मतलब -1/√2, पर उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2, तो 2 इंटू -1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया 2 इंटू 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2, मतलब 3 वैल्यू आई। तो ये जो डिटरमिनेंट है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये लाई करता है 2 हो सकती है एग्जैक्ट वैल्यू 2 से लेके 3 के बीच में, है ना। 3 नहीं हो सकती क्योंकि 3π/4 और 5π/4 दोनों इंक्लूडेड नहीं है। अगर वो इंक्लूडेड होते तो मैं यहाँ पे भी ओपन इंटरवल की जगह क्लोज्ड इंटरवल यूज करता। समझ आया आपको। अब देखो ये अपन ने इंटरवल फाइंड आउट कर लिया, बट जैसा मैंने आपको पहले से समझाता आ रहा हूँ, आजकल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना उसमें एग्जैक्ट इंटरवल में ऑप्शन मिलता ही नहीं है। जैसे अपना आंसर क्या आया 2 से लेके 3 अपना आंसर आया, ये इंक्लूडेड है और ये एक्सक्लूडेड है। अब जो ऑप्शंस होंगे ना आपके, वो इसका इंटरसेक्शन दिया हुआ होगा, मतलब करेक्ट आंसर ये है। अब यहां से यहां तक भी तो अपना करेक्ट आंसर होगा, यहां से लेके यहां तक भी तो अपना करेक्ट आंसर होगा, तो इसका इंटरसेक्शन आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा। तो सभी अपन को चेक करने पड़ेंगे कौन सा इंटरवल लाई कर रहा है 2 से लेके 3 के बीच में। तो इसका 1/2 ऐसा कुछ आंसर था, 2/3 से लेके 3 इस टाइप से कुछ आंसर था, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना ये अपने इसका इंटरसेक्शन है, ये इसका सबसेट है। ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन में आपको आंसर दिए हुए होंगे, उसके बाद आप चेक कर सकते हो, है ना, सबसेट का साइन उल्टा होगा, उसके बाद आप चेक कर सकते हो क्या होगा यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ आया है। मतलब अभी जो है एग्जैक्ट आपने इंटरवल निकाल लिया तो, और वो ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने गलत किया हुआ है। उसमें चेक करना कि कौन सा उसमें उसका इंटरसेक्शन दिया हुआ है, तो वही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हैव नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। 3 इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन क्या है x - 2y - 2z इक्वल्स टू लैम्डा x, x + 2y + z इक्वल्स टू लैम्डा y, और माइनस का x - y इक्वल्स टू लैम्डा z। ये जो 3 इक्वेशन है इनका क्या है नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होमोजीनियस में था, जब डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 था तब था, डेल्टा इक्वल्स टू 0 पे ट्राइवल सॉल्यूशन था। वो डायग्राम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्रेमर रूल में जो अपन ने पढ़ा था। डेल्टा 0 करना है, मतलब डेल्टा 0 कर दो, पर उसके लिए x को तो कॉमन निकालो। तो देखो एग्जैक्टली ये इक्वेशन क्या लिखी हुई है, x कॉमन आया तो 1 माइनस लैम्डा बचेगा, माइनस का 2y माइनस का 2z इक्वल्स टू 0। यहाँ से भी y अपन को लैम्डा कॉमन लेना पड़ेगा, तो x प्लस y कॉमन आया तो 2 माइनस का लैम्डा प्लस z इक्वल्स टू 0। यहाँ पे माइनस का x माइनस का y माइनस का लैम्डा z इक्वल्स टू 0। अभी डेल्टा की वैल्यू मेरे को दिख रही है कितनी है 1 माइनस लैम्डा -2 और -2 1 2 माइनस लैम्डा 1, यहाँ पे कितनी है -1 और माइनस का लैम्डा इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये छोटा सा डिटरमिनेंट अपन को सॉल्व करना है, वी विल गेट द आंसर। तो बस इसको सॉल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो या तो डायरेक्ट सॉल्व करना हो तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर लो, बाकी 2 0 बना लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या करता हूँ मैं, C1 और C2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C2 माइनस C3, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस 1, C2 चेंज होगा 2 माइनस 2 0 हो गया, 2 माइनस लैम्डा -1
तो ये हो गया अपने पास 1 माइनस लेमडा 1 प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास लेमडा माइनस 1। ठीक है, ये हुआ और यहाँ पे 0 हो ही गया। उसके बाद बचेगा अपने पास यहाँ पे -2 1 माइनस का लेमडा इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से लेमडा माइनस 1 कॉमन आ रहा है ना, कॉमन निकाल लो। तो लेमडा माइनस 1 कॉमन आया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस लेमडा 1 माइनस 1 0 1 माइनस लेमडा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, माइनस का 2 1 माइनस का लेमडा इक्वल्स टू 0। 2 0 और बना दो, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो यहाँ पे देखो या तो इन दोनों को ऐड कर दो तो 2 0 और बन गए। तो क्या किया मैंने R2 इक्वल्स टू R2 प्लस R3, तो लेमडा -1 बाहर आया, R1 तो अनचेंज रहेगा, तो 1 माइनस लेमडा 0 -2 R2 इक्वल्स टू R2 प्लस R3, मतलब इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 हुआ, इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 हुआ, इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 माइनस लेमडा हुआ, -1 माइनस का 1 और माइनस का लेमडा। अब जो अपने पास इसमें से भी उसमें से और 1 माइनस लेमडा यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, देखो जो अपने R2 है इसमें से भी 1 माइनस लेमडा कॉमन आ रहा है ना, तो बाहर आके क्या हो जाएगा वो लेमडा -1 कॉमन लो, तो लेमडा -1 का होल स्क्वायर हो गया, लेमडा -1 का होल स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस लेमडा 0 माइनस का 2 0 0, यहाँ पे माइनस का 1 रिमेनिंग रहेगा, -1 माइनस का लेमडा इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर लेना, 3 3 0 बन गए, लेमडा -1 का होल क्यूब आएगा शायद, तो जो फाइनल आंसर होगा ना इसका लेमडा इक्वल्स टू 1 आएगा। ठीक है, आप खुद सॉल्व कर सकते हो, सिंपल सा डिटरमिनेंट है इसके बाद। तो फाइनल आंसर क्या था इस क्वेश्चन का, लेमडा इक्वल्स टू 1। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आए होंगे। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये दो क्वेश्चन और 2019 में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, 3 इक्वेशन दी हुई है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन कहाँ पे थे, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जब डेल्टा की वैल्यू 0 होती थी तब आते थे। मतलब डेल्टा 0 बताना है तो सी की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो ये तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। बट इसने क्या पूछा था, सी की सबसे बड़ी वैल्यू बताओ क्या होगी, ऐसा पूछा गया था क्वेश्चन में। तो मतलब सी की 2 या 3 वैल्यू आएगी तो सबसे बड़ी वैल्यू अपन को बतानी है। तो डेल्टा 0 करो तो देखो डेल्टा कितना होगा 1 माइनस का सी सी माइनस 1 सी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे, 0 बनाएंगे क्या सर, हाँ 0 बना दो तो आसानी से सॉल्व होगा। C1 इक्वल्स टू, देखो आप किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, C2 इक्वल्स टू C2 माइनस C3 कर देते हैं। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, पहला 0 बना तो 1 ऐसा का ऐसा है, C2 इक्वल्स टू C2 माइनस C3, तो माइनस का C प्लस का C 0 हो गया, C यहाँ पे तो ऐसा कैसा रहेगा, माइनस का 1 माइनस का C, तो -1 माइनस C यहाँ पे आया, ये हो जाएगा C प्लस 1, यहाँ पे माइनस का C माइनस 1 ऐसा कैसा रहेगा। अब देखो यहाँ से 1 प्लस C कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लो, 1 प्लस C कॉमन आया, अंदर कितना बचेगा 1C 0 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1 है ना, माइनस कॉमन आने के बाद कॉमन आएगा, और यहाँ पे 1 माइनस C और -1 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये आसान होता है, अभी इन दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ पे भी क्या बन गया अपने पास 0 बन जाएगा, R2 इक्वल्स टू R2 प्लस R1, या फिर इन दोनों को ऐड कर दो, एक 0 और बन जाएगा। तो अप्लाई कर दो। तो मैंने क्या किया, मैंने R2 इक्वल्स टू R2 प्लस R3 मैंने कर दिया, तो 1 प्लस C बाहर है और क्या रिमेनिंग रहेगा 1 0 माइनस का C, R2 चेंज हुआ तो C प्लस C कितना हो गया 2C, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, C माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे C1 और -1 इक्वल्स टू 0। बस अभी सॉल्व कर दो, तो 1 प्लस C सॉल्व करोगे तो 1 से ओपन हुआ, तो 1 से ओपन होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 माइनस C, माइनस का C 0 वाला तो 0 हो जाएगा, माइनस का C यहाँ पे बचेगा आपके पास 2C, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो 1 प्लस C और यहाँ से कितना हुआ, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस C, 1 माइनस का C और दूसरा यहाँ पे हो रहा है अपने पास माइनस का 2C स्क्वायर, ठीक है। माइनस कॉमन लेके 0 की तरफ भेजोगे तो C की 2 वैल्यूज आएगी, एक तो आएगी -1 और एक आएगी 1/2। खुद सॉल्व करना, फाइंड आउट कर लेना, मे भी कुछ मिस्टेक हो गई हो। 2 वैल्यू अपन के पास निकल के आएगी -1 और 1/2। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है इन दोनों में से 1/2, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका 1/2। सिंपल सा डिटरमिनेंट है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या तो 2 रूट्स होंगे, एक तो -1 और 1/2, ये दोनों रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो एक रूट तो पहले से ही है बाहर, एक और मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो कंप्लीट कर लेना आप इसको, आंसर क्या होगा 1/2। नेक्स्ट देखो ये क्या है,
ए दिया हुआ है cos अल्फा माइनस का sin अल्फा cos अल्फा, a की पावर 32 की वैल्यू ये है, तो अल्फा की वैल्यू बताओ क्या है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है लास्ट क्लास में भी था, लास्ट क्लास में भी ऐसा ही, बस अल्फा की जगह थीटा आ रहा था, तो ए स्क्वायर में अल्फा की जगह 2 अल्फा आ गया था, ए क्यूब में अल्फा की जगह 3 अल्फा आ गया था, ऐसा अपन ने सॉल्व किया था। तो ए की पावर 32 में अल्फा की जगह 32 अल्फा हो जाएगा, बस ऐसा होता है ये जो मैट्रिसेस है इसमें। तो सीधा याद रखो तो भी बढ़िया है, क्योंकि देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे बेस्ड। तो ए की पावर 32 कितना हो जाएगा, cos 32 अल्फा माइनस का sin 32 अल्फा, sin 32 अल्फा और cos 32 अल्फा, ये हुआ। ये मैट्रिसेस किसके इक्वल होगी, 0 -1 1 और 0। अब इसको इक्वल कर दो तो यहां से क्या आया, यहां से आया आपके पास sin 32 अल्फा इक्वल्स टू 1 या फिर cos 32 अल्फा इक्वल्स टू 0। sin 32 अल्फा इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 32 अल्फा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू पाई बाय 2, यही होगा। डिवाइड कर दो अल्फा, तो अल्फा इक्वल्स टू कितना हुआ, n पाई बाय 32 प्लस -1 की पावर n इंटू पाई बाय 64, ये हुआ ना, है ना। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे किया है जनरल वैल्यू यूज की है ना। साइन थीटा इक्वल्स टू k होता है, तो अपने पास यही जनरल वैल्यू आती थी, साइन थीटा इक्वल्स टू 1, तो 1 की जगह क्या है, पाई बाय 2 मैंने पुट कर दिया, क्योंकि साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है। ट्रिग्नोमेट्री की जनरल वैल्यू यूज की है, अगर आपको नहीं पता तो एक बार पढ़ लेना उसको। साइन थीटा इक्वल्स टू 1, तो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू पाई बाय 2, ऐसा ही होता है। यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे अल्फा आएगा, यहाँ पे k है तो यहाँ पे k आ जाएगा, जो भी रहता है। तो यहाँ से जब n इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा मैं, तो अल्फा इक्वल्स टू निकल के आएगा मेरे पास पाई बाय 64। तो पाई बाय 64 ऑप्शन में था, तो मतलब यही अपना आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ तक फाइंड आउट करने के बाद अपन को n की वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी। हो सकता है इस फॉर्म में ऑप्शन दिए हुए हों, ऐसा भी हो सकता है n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे पाई बाय 64 आएगा, पाई बाय 64 ऑप्शन में था, मतलब यही अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कितना 0 कब होता है, पाई बाय 2 पे 0 होता है, तो ये इसकी जनरल वैल्यू क्या होती है, 32 अल्फा इक्वल्स टू 2n पाई, इसकी वैल्यू होती है 2n पाई प्लस पाई बाय 2, ठीक है, प्लस माइनस पाई बाय 2, 2n पाई प्लस माइनस थीटा, ये इसकी जनरल वैल्यू निकल के आती है। तो यहाँ से भी अल्फा इक्वल्स टू कितना आया, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 64, ठीक है, ये हुआ 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 64। अब n इक्वल्स टू 0 यहाँ पे भी पुट करोगे ना, तो अल्फा इक्वल्स टू कितना हुआ, पाई बाय 64, इससे मैच कर रहा है ना। तो यहाँ से भी अगर किसी को cos सॉल्व करोगे तो भी आंसर तक पहुंच जाओगे, साइन से सॉल्व करोगे तो भी आंसर तक पहुंच जाओगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना था, पाई बाय 64 करेक्ट ऑप्शन था। जब अल्फा की वैल्यू पाई बाय 64 होगी तो ये इसको मैच करेगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। नेक्स्ट लेक्चर एक और होगा इस पे बेस्ड, जो रिमेनिंग प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस हैं वो अपन सॉल्व करेंगे। 10-12 आई थिंक और बचे हुए हैं, वो कंप्लीट करके न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।